आपको बहुत मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डिमांड करते हैं या शक करते हैं, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, सब कुछ। इसके बाद भी अनावेदक द्वारा अवैधिका के दोस्त को गाली गलौज के मैसेज भेजे। दैट द रीजन इज दैट दोस्त है, सारा मैटर उसी के कारण ये डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ है? 50,000 का ये था कि जो भी पैसा और सामान जो था हमने रिटर्न कर दिया था, अलग से इन्होंने 50,000 में शादी हो गई थी। संभव नहीं है, इसलिए उभयपक्ष एक महीने के बाद ही अलग रहने लग गए थे। जी, उनका ये कहना है कि आपके कारण मेरे को तलाक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एक तरफ आप उसके 13 में, एक तरफ आप उसके दोस्त के साथ गाली गलौज करते हो सर, ऐसा जो आप कह रहे हो जी। दूसरी तरफ एक शादी के 1 महीने के बाद से ही अलग रह रहे हो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम तलाक भी नहीं लेने देंगे। नहीं, हमने कहा कोर्ट पे मत हंसो। नहीं, काउंसिल कोर्ट पे मत हंसिए। कानून बताइए, आप कानून बताइए जिसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर 13 दिन नहीं रख सकती। 1 साल के यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो यही है ना, हंसना आप लोगों को कहीं और चाहिए। एक्सेप्शन वकील साहब, हंसना कहीं और चाहिए, वेवर का राइट है। प्रेजेंट एप्लीकेंट इज हस्बैंड लॉर्डशिप। हस्बैंड एफआईआर कौन सी है सर? The main is that lordship after the marriage summarized on the dated of 19/4/22 lordship. Marriage in 19/4/22 lordship. After that, both the party has filed the section 13B on the ground of the mutual consent on the dated of 22/7/2022. 3 महीने के अंदर। हाँ, 3 महीने के अंदर कैसे फाइल हो सकती है 13 भी? सर वही मेरा। After that, the court had finding the premature matter. 1 साल से पहले तो हो नहीं सकती। That was the dismissed lordship. Dismissed as premature। 6/8/22 को इन्होंने प्रीमेच्योर मारते हुए खारिज कर दिया। क्या करते हो? मानते हुए। Premature. Right sir. After that, the respondent number 2 wife again filed the section 13 on 17/1/23 lordship. Annexer A3 हमने फाइल किया हुआ है। क्या लिखा है उसमें? उसमें ये कि 4 व्हीलर और पैसे की आप बहुत मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डिमांड करते हैं। मैं रीड कर दे रहा हूँ सर, जो मैंने देख लिया, मैंने फाइल किया है वो। अरे देख लिया, शक करते हैं, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, सब कुछ है। चलो आगे। After that, that case was also withdrawn by which is filed the respondent number 2 lordship. कब? Simply withdrawn। ये उन्होंने किया है सर, पेज नंबर 47 में है। एप्लीकेशन मूव की थी 28/11/23 के। वो नहीं चलाना चाहते। उसमें उन्होंने ऑर्डर शीट में ये आया है कि मैं आगे प्रकरण नहीं चलाना चाहता, समाप्त किया है। 498 में करेंगे। And again, after that, there is some dispute arose between both the present applicant and respondent number 2. She has filed the application on the dated of 16/11/22 lordship. उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में आया, मैं लास्ट की पैरा पढ़ दे रहा हूँ सर। जांच पर पाया गया कि दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से न्यायालय में तलाक का केस लगाया है जो चल रहा है। उसके बाद भी अनामिका दोस्त को गाली गलौज के मैसेज भेजे गए थे। इस कारण आवेदिका ने आवेदन पत्र दिया था। आवेदिका चाहे कहाँ सर पते कहाँ पढ़ रहे सर, पेज नंबर। इसके बाद भी अनावेदक द्वारा अवैधिका के दोस्त को गाली गलौज के मैसेज भेजे। दैट द रीजन इज दैट दोस्त है, सारा मैटर उसी के कारण ये डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ? She was working as a BMC hospital lordship as a steno. मैसेज न कर आवेदक द्वारा अब आवेदक कोई मतलब न रखने और किसी प्रकार से फोन और मैसेज न करने हेतु नोटरी शपथ पत्र पेश किया गया एवं आवेदिका द्वारा अब एक दूसरे से मतलब न रखने व अपने दिए गए आवेदन पत्र कोई कानूनी कार्रवाई न चाहने बाद नोटरी शपथ पत्र लिखित पेश किया गया। परामर्श दौरान दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन गई है। आवेदिका अब अपने दिए गए आवेदन पत्र पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। आवेदिका का निराकरण से अवगत कराया गया एवं जांच से संबंधित प्रपत्र नियंत्रण प्राप्त करने को बताया गया। During the section 13B file, she also taken the 50,000 rupees which I filed the annexer 50,000 का ये था कि जो भी पैसा और सामान जो था हमने रिटर्न कर दिया था, अलग से इन्होंने 50,000 में शादी हो गई थी। नहीं, 50,000 अलग से सेपरेशन के ड्यूरेशन में इन्होंने मांग की थी, वो भी हमने फुलफिल कर दिया था। तो 50,000 में शादी हो गई थी? नहीं, 50,000 में नहीं होती। जो सामान आर्टिकल्स दिए थे उन्होंने रिटर्न कर दिए थे। उसके वो रिटर्न करने वाले डॉक्यूमेंट्स का सर, वो रिटर्न करने की लिस्ट नहीं है सर, ये सेक्शन 13 में ये आया है।
मैं सेक्शन 13 के जो पिटीशन है उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, हाँ, ये जो सेक्शन 13B 13 और एप्लीकेशन के बाद इन्होंने FIR की है सर, 17 जनवरी 2024 को की है। जब ये इनको डिवोर्स नहीं मिला, इन्होंने उसके बाद FIR की है सर। ये कहाँ लिखा है सर? अब कहाँ लिखा है? ये 13B के पेज नंबर 36 में। ठीक है, इन्होंने ये तो सब प्रीमैच्योर हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, इन्होंने जो एप्लीकेशन में ये आया है वो चीजें, आवेदक पक्ष मतभेद होने के कारण वाद विवाद होता रहता था। पक्ष क्रमांक 1 एवं 2 मध्य शुरू से ही घरेलू बातों पर वाद विवाद होता था। वे पक्ष के मध्य वर्तमान में पति पत्नी के संबंध संभव नहीं है, इसलिए उभय पक्ष 1 महीने के बाद ही अलग रहने लग गए थे जी, है ना जी। उसमें कहीं लिखा है कि इनके दोस्त के करके झगड़ा होता? नहीं, वो चीज ऐसा कहीं इसमें केस में आई नहीं है। तो वो पावती वगैरह कहाँ है सर? सर पावती अभी मेरे पास इसमें एप्लीकेशन के साथ है नहीं मेरे पास अभी वो। अच्छा, तो ये 50,000 रुपये आपने क्यों दिए? क्योंकि हमने उन समय जिस समय ये म्यूचुअल कंसेंट केस पुटअप किया हुआ था, उस समय उनको ट्रांसफर किया था। क्यों? चेक दिया था। क्यों? सेपरेशन की जो केस के ड्यूरेशन में। और ये किसको दिया था चेक? जी, ये चेक किसको दिया था? वाइफ को सर उसमें दिया हुआ था। चलो होगा, हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद ये जो सेक्शन 13 में उनको रिलीफ नहीं मिला, सेक्शन 13B में नहीं मिला, उसके बाद इन्होंने FIR की विद इंटेंशन। उनका ये कहना है कि आपके कारण मेरे को तलाक नहीं मिल पा रहा है, तो दे दे। और जो सेक्शन 13 में उन्होंने एक तरफ आप उसके 13 में एक तरफ आप उसके दोस्त के साथ गाली गलौज करते हो सर, ऐसा जो आप कह रहे हो जी। दूसरी तरफ एक शादी के 1 महीने के बाद से ही अलग रह रहे हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम तलाक भी नहीं लेने देंगे। नहीं, हमने कहा, हमने तो सर म्यूचुअल कंसेंट में रेडी थे दोनों पार्टी। भाई साहब, कानून की मैच्योर कोर्ट पे मत हंसो। नहीं, काउंसिल कोर्ट पे मत हंसिए, कानून बताइए। आप कानून बताइए जिसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर 13 दिन नहीं रख सकते। 1 साल के अंदर नहीं। और फिर आप उसमें एग्जम्पशन की एप्लीकेशन या वेवर की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। लगाई थी क्या वहाँ पे? सर वो मेरे नॉलेज में नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो यही है ना, हंसना आप लोगों को कहीं और चाहिए। एक्सेप्शन वकील साहब, हंसना कहीं और चाहिए, वेवर का राइट है। सर मेरा ही कहना है कि इफ द एक्सेप्शन एप्लीकेशन फाइल देन दैट कम ऑन द रिकॉर्ड लॉर्डशिप। क्यों नहीं फाइल किया आपने? नहीं, अब वो लोअर कोर्ट में क्यों फाइल नहीं हुई सर? तो वकील साहब नहीं है। और ये सेक्शन 13 में वकील साहबानों को कुछ नहीं करना है, यही मैं पूछ रहा हूँ। मेरा एक और निवेदन, सेक्शन 13 में सर ये एलिगेशन 4 व्हीलर का लगा रहे हैं और FIR देखेंगे उसमें मोटरसाइकिल और 50,000 अच्छा है ना, कमी तो किया है, एलिगेशन कमी तो किया है, और क्या है, बढ़ाया थोड़े। आप 482 का स्कोप पे बहस कीजिए कि मैं इस एक्सटेंट तक जा सकता हूँ, इतनी सी बहस कर दीजिए सर, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। All those चीजें अरे कानून बताइए कि मैं 482 में इतने डिटेल में जा सकता हूँ, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइट में। इनहेरेंट पावर हैव टू। अरे इनहेरेंट पावर तो ऐसा ही है ना सर। चलो सॉरी सर, आप कानून बताइए मेरे को। All those material which सर कानून बताइए प्लीज सर। एक भी जजमेंट आप 482 के स्कोप पे लाए हो तो बता दीजिए। मैं पेश कर दे रहा हूँ सर। लाए हैं कि नहीं? एट प्रेजेंट आया नहीं लाए हैं। नोटिस होना था एंड आपने सोचा था कोर्ट को सब मालूम है, हमें क्या मालूम, कोर्ट को कुछ पता ही नहीं निकलेगा। नोटिस वैसे ही आपको पता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील को सब मालूम है, उसको कुछ नहीं पता, हमें क्या पता। नोटिस होना था इसलिए सर। कोई नोटिस नहीं होता मेरे यहाँ पे एज ए मैटर ऑफ राइट। मेरे को एक समय दे दे, मैं नहीं सर, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे सर, सॉरी, थैंक यू। तो हर्ट कर ले सर, उसको जजमेंट कर तो लिया, और क्या करूं? मैं जजमेंट दे रहा हूं सर। नहीं, लार्जर बेंच का निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जजमेंट है 482 के ऊपर। प्लीज बता क्या है निहारिका वाले में सर? आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट। तो यही तो प्रॉब्लम है। आपने और कौन कौन से जजमेंट पढ़े हैं सर जिसके लाइट में आपको लगा कि मैं 482 में इतने डिटेल में जा सकता हूँ?
earlier occasion I have argued and like these of cases and got the relief lot. अच्छा, ये आपको रिलीफ मिल गई थी, है ना? तो उसमें आपने जजमेंट नहीं पढ़े? खुशी मिलती है ना, रहो खुश। आता किसको नहीं है, ये सब दिखता है। वेग बातें करेंगे, मैंने पहले बहुत सारी बहस की है, कोर्टों ने सब अलाउ कर दिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। ये नहीं कह रहा कि सब मजाक कर रहे हैं यार, मत मजाक किया करो पक्षकारों के साथ। पक्षकारों के साथ ऐसे मजाक मत किया करो, इतना सा कह सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कानून आप पढ़ नहीं रहे हो, स्कोप के ऊपर बात कर नहीं रहे हो, डिटेल में जा रहे हो जैसे मैं ट्रायल कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार बार क्रिटिसाइज कर रही है हाई कोर्ट्स को कि हम बार बार कह रहे हैं, उसके बावजूद भी मिनी ट्रायल चला रही है हाई कोर्ट्स। एक दो केसेस में यहाँ तक ऑब्जर्वेशंस आए हैं।